हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडस टावर वर्क में। और आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियोज लेकर आया है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन टेलीकॉम सेक्टर। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस रैपिड वर्ल्ड में द टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो कितना बड़ा हो गया है, कितनी ग्रोथ है उस सेक्टर में। अभी 5G जो लॉन्च हुआ है तो बहुत न्यू वैकेंसी भी लॉन्च हुई हैं, फाइबर इंजीनियर की, TTX इंजीनियर की, RF इंजीनियर की, तो बहुत सी नई वैकेंसीज ओपन हुई है। तो आप भी टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़कर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कुछ चुनिंदा जॉब के बारे में आज डिस्कस करूंगा। इसमें लॉट्स ऑफ जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर की। आप डायरेक्ट कंपनी में भी, जियो या इंडस ऐसी कुछ बड़ी कंपनियों में भी डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक्सपीरियंस काउंट करना होता है। जो आप छोटे छोटे वेंडर हो गए, नंबर ऑफ वेंडर लिस्टेड हैं जियो में और इंडस में, आप उन वेंडर के थ्रू भी पहले काम कर सकते हैं, थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, फिर आप इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। जो चुनिंदा वेंडर्स हैं गाइस, मैं उनके नाम आपको लास्ट में वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से वेंडर हैं कि आप पहले इनके थ्रू काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ का तो आप डायरेक्टली जियो में या एयरटेल में या इंडस में सीधा वर्क कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले इस जॉब में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा नेटवर्क इंजीनियर से। तो ये पूरा नेटवर्किंग का खेल है, तो इसमें नेटवर्क इंजीनियर का होना तो आपको पता ही है कि ज़रूरी है। तो नेटवर्क इंजीनियर जो उनका काम क्या रहता है, तो नेटवर्क इंजीनियर का जो काम रहता है, जितना भी हमारा डेटा रहता है उनका डेटा स्मूथली वर्क करना चाहिए, कोई ट्रबल शूट इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइनिंग होती है, इम्प्लीमेंटिंग होती है, ये सारा कुछ नेटवर्क इंजीनियर करते हैं। अब नेटवर्क इंजीनियर की जॉब आप कैसे पा सकते हैं? तो नेटवर्क इंजीनियरिंग की जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, टेलीकॉम में आपको टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है बीटेक में, आपको वो करनी होगी। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं और आप पहले से कोई बीटेक की डिग्री करोगे, लाइक मैकेनिकल में हैं, आप इलेक्ट्रिकल में हैं, सिविल में भी हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा जो आप ले सकते हैं किसी भी वेंडर कंपनी के थ्रू काम करके। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं हमारी इस लिस्ट में दूसरी जॉब के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है टेलीकम्युनिकेशन एनालिस्ट। एनालिस्ट का जो वर्क रहता है वो आपको नॉर्मली पता होता है, मार्केट के बिहेवियर को चेक करता है, कस्टमर के बिहेवियर को चेक करता है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे वो चीज़ चेक करता है, आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या चल रही है वो चीज़ चेक करके वो कंपनी को डेटा प्रोवाइड कराता है। और कंपनी उसी हिसाब से आपके लिए अच्छे ऑफर्स लाती है। आपको नेटवर्क में जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो स्मूथली इसको कवर करती है। आप टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर में आप वायरलेस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन के भी आप ये जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई हाई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप नॉर्मल 12th भी करे हुए हैं या ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मीन जो आपके घरों में वाईफाई लगे हुए होते हैं तो वो जो लगाते हैं, जो उनका काम होता है वो वायरलेस स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं। वायरलेस स्पेशलिस्ट का जो वर्क रहता है वो रहता है डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, आपको मेंटेनेंस करना। आपका जो भी अगर वाईफाई में कोई प्रॉब्लम है, रूटर में कोई दिक्कत है, उसकी मेंटेनेंस जो होती है वो वायरलेस स्पेशलिस्ट करते हैं। तो अगर 12th आप करे हुए हैं और आपको थोड़ी सी एक आध साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर 4 मैं बात कर लेता हूँ अपनी लिस्ट में। जो नंबर 4 जॉब है वो है आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, लाइक आपने गाइस देखे होंगे कि आपके गांव में या आपके आसपास मोटरसाइकिलों पे जो सिमें बेचते हैं, ठीक है, और जो जगह जगह आपको वाईफाई के बारे में या आपकी सिमों को ओपन करते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है गाइस। तो वो जो वर्क रहता है वो सेल्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टीम का रहता है, ठीक है गाइस। तो उनका क्या है, वो बिज़नेस लाते हैं, ठीक है। अगर कोई किसी भी कंपनी में बिज़नेस नहीं आएगा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो बिज़नेस लाते हैं वो सेल्स मार्केटिंग करके भी आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। इसमें इंसेंटिव जो होते हैं गाइस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपको पर सिम के हिसाब से भी पैसा मिलता है, सैलरी अलग मिलती है। तो जो है इसमें इंसेंटिव भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यही भी करियर जो है ना वो चूज़ करके आप अपना जो ग्रोथ है टेलीकम्युनिकेशन में आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई स्पेशली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप नॉर्मल 12th या ग्रेजुएशन करे हुए होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप 10th भी किए हुए हैं तब भी आप
इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो की लास्ट जॉब के बारे में, जो है कस्टमर्स स्पेशली दी एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हैं, जिसको आप कॉल करते हैं। कोई भी अगर आपको वाईफाई दिक्कत है या कोई भी आपकी कॉल में कोई इशू आ रहा है या आपको ऑफर के बारे में जानना होता है, तो आप सीधा कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको करियर की अपॉर्चुनिटी होती है बहुत होती है। आप बहुत सी कंपनियां इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आप अपने करियर में ग्रोथ दे सकते हैं। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको पर्टिकुलर कंपनी में जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी वो ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 5 जॉब के बारे में बताया है, तो क्या आप रेडी हैं इसमें टेलीकॉम सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए? तो टेलीकॉम सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गाइस इन 5 जो मैंने आपको जॉब बताई है इसमें आप ज़रूर अप्लाई करेंगे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहीं पर कर बोला था कि मैं कुछ कंपनियों वेंडर कंपनी के नाम बताऊंगा जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेंडर कंपनियां हैं जैसे कि प्रिंसिपल एशिया है, ठीक है गाइस, टेल टावर प्राइवेट लिमिटेड है, या SG इन्फोकॉम है, एरियल है, इंफ्राटेक है। इनकी वेबसाइट पे जाकर आप इनके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस लेने के बाद सीधा जियो, एयरटेल, इन 10 बड़ी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।